हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है त्रिकोणमिति का परिचय, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और उसका जो टॉपिक हम स्टार्ट कर चुके हैं वो है कुछ विशिष्ट कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात। तो कौन कौन से विशिष्ट कोण हम अब तक देख चुके हैं? हम 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के लिए 6 के 6 त्रिकोणमिति अनुपातों का मान ज्ञात करना सीख चुके हैं। तो इस वीडियो में हम 0 डिग्री और 90 डिग्री को कंसिडर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं 0 डिग्री के लिए। हमने 0 डिग्री के लिए हम 6 के 6 त्रिकोणमिति अनुपातों का मान कैसे ज्ञात करेंगे, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं 6, उनकी वैल्यूज हम कैसे फाइंड करने वाले हैं। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। यहां पर ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, एक त्रिभुज लिया हमने, समकोण त्रिभुज। इसमें ये वाला कोण A है, इसका मान कुछ भी हो सकता है अभी के लिए। तो अगर मुझे 0 डिग्री के लिए 6 त्रिकोणमिति अनुपातों का मान ज्ञात करना है तो मुझे इस वाले कोण को घटाते चलना पड़ेगा तब तक जब तक कि ये 0 ना हो जाए। अभी अगर ये मान लो 30 डिग्री है तो मुझे इसको इस तरह से घटाना है कि 30, देन 29, फिर 28, फिर 25, 24, 20, 15, इस तरह से मुझे घटाते चलना है। तब तक घटाऊंगा जब तक कि ये मेरा 0 ना हो जाए। तो अगर मैं एक और डायग्राम इसका बनाऊं, इसका डायग्राम मैंने ये बना लिया और ये मैंने इसी डायग्राम को रीड्रॉ कर लिया। मैंने इस कोण A को इस तरह से घटाया कि पहले ये कोण इतना बड़ा दिखता था, अब ये इतना छोटा हो चुका है। तो जैसे जैसे मैं इस कोण को घटाऊंगा तो आप एक चीज देखिए कि मेरे पास ये जो साइड है BC, ये भी घटती चली जाएगी साथ साथ। ठीक है, तो इस कोण के कम होने पर ये वाली जो भुजा है ये भी घटेगी, साथ ही साथ ये भी घटेगी। ठीक हो गया। अच्छा, मैं फिर और अगर इसको घटाऊं, क्योंकि मुझे तो घटाते चलना है ना, तब तक घटाना है जब तक ये 0 ना हो जाए। अगर मैं इसको और घटाऊं तो पहले आप देख सकते हो ये शेप था इसका। ये मैंने एक नया डायग्राम बना दिया यहां पर। पहले ये कोण इतना बड़ा था, थोड़ा सा घटाया तो इतना हो गया, अब और घटाया तो ये और छोटा हो गया। ये जो डॉटेड लाइंस आपको दिख रही है ना, ये ओरिजिनल ट्रायंगल की है, मतलब स्टार्टिंग में जो ट्रायंगल आपने कंसीडर किया था। और घटाने के बाद आपका जो नया ट्रायंगल है वो बोल्ड लाइन से बना हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। यहां पर भी देख सकते हैं ये कुछ ऐसे हो गया। इसका मतलब है अगर मैं घटाते चलूं घटाते चलूं घटाते चलूं तो एक स्टेज ऐसी आएगी, ये C कहां पहुंच जाएगा, B के ऊपर। फिर से बोलता हूं, अगर मैं कोण A को इसी तरह से घटाते चलूं तो आपको पता है ना, ये AC जिसको कि कर्ण इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ये कंटिन्यूअसली घट रहा है ना। और ये पॉइंट क्या कर रहा है, B को अप्रोच कर रहा है। ये जो C है इसके ऊपर तक जाने की कोशिश कर रहा है। तो जब मैंने और घटाया तो आप देखो, ये इसकी जो ओरिजिनल लेंथ थी AC की, वो ये थी, इतना बड़ा था, अब ये घटकर कितना हो गया, छोटा हो गया। अगर मैं इस कोण को थोड़ा सा और घटाऊं, क्योंकि घटाते चलना है, तो अब ये मेरे को इतना छोटा मिलेगा। पहले इतना बड़ा था ये हो गया आपका ABC, तो कोण और घट गया। फाइनली मैंने उसको इतना डिक्रीज कर दिया कि ये जो C पॉइंट है ये B पॉइंट को अप्रोच कर गया। तो तब आपके पास जो डायग्राम होगा वो कैसा होगा, वो कुछ इसी तरह का होगा। मतलब B और C एक दूसरे के ऊपर लाई कर चुके होंगे और उस वक्त यहां पर जो कोण अभी तक आपको दिखाई दे रहा था अब वो नहीं दिखाई देगा, मतलब वो कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। अब इस तरीके से समझें, ये इस तरीके से घट रहा है तो फाइनली ये कोण कितना हो जाएगा, 0। ठीक हो गया। तो आप एक चीज ध्यान रखें, इस कोण के 0 होने पर जो BC है इसकी लंबाई कितनी हो चुकी है, 0। ये चीज ध्यान रखें। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, जब आपके पास एंगल A 0 डिग्री हो चुका था तो आपके पास ये BC लंबाई इतनी घटेगी, फाइनली BC लंबाई कितनी हो गई, 0। ठीक हो गया। और ये जो AC लंबाई है इतनी घटी कि जब तक कि ये AB को ओवरलैप ना कर गया, मतलब इतनी घटती रही और फाइनली ये AB के ऊपर लैंड कर गया। मतलब आप ये कहेंगे कि जो AB है वो किसके बराबर है, AC के। तो ये 3 चीजें यहां पर बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, मैंने एंगल A को इतना घटाया कि फाइनली जो BC साइड है वो तो खत्म हो गई, मतलब उसकी लेंथ 0 हो गई। एक चीज जो मैंने यहां पे लिख दी। दूसरा,
AC तब तक घटते गया जब तक कि वो AB के ऊपर लैंड नहीं कर गया। ठीक हो गया, मतलब अब AC की फाइनल लंबाई AB के बराबर मानी जाएगी, जो मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है। तो बच्चों आइए अब देखते हैं कि आपका जो 0 डिग्री है उसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले साइन, तो साइन 0 डिग्री के लिए करना है। करने से पहले क्या चीज, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। अब सोना का फॉर्मूला क्या है, P/H। मैं लिख देता हूं यहां पर P/H। इस कोण के लिए ये P है, ये B है और ये H है। मैंने पहले से ये चीज यहां पर लिख दी ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर है। अच्छा, साइन 0 डिग्री, P का नाम क्या है, BC, तो P की जगह मैं रख लेता हूं BC। हो गया। और H का नाम क्या है, AC, तो H की जगह मैंने क्या रख लिया, AC। क्लियर हो गया होगा बच्चों। BC कितना है, 0, तो मैं अगर BC की जगह 0 रख दूं और नीचे AC को एज इट इज कॉपी कर दूं, तो 0 को किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करोगे तो ऑलवेज कितना आएगा, आपका 0 आएगा। तो 0/AC कितना आ गया, 0। तो मतलब साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो फिर ये भी समझ में आ गई। थोड़ा सा इसको और क्लियर करने के लिए मैं एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल लेता हूं, जो है cos 0। ठीक है, तो cos 0 डिग्री का फॉर्मूला क्या होगा, जरा देखो। होता है फॉर्मूला B/H, है ना। तो मैं यहां लिख लेता हूं B/H। B/H मैंने यहां पर लिख दिया। B किसको कहा गया है, AB को। यहां से नाम ढूंढ लो आप। B किसको कहा गया है, AB को, AB। और H किसको कहा गया है, AC को, AC। यहां तक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, लेकिन AB तो AC के बराबर है ना, ये आपको मैंने स्टार्टिंग बता दिया था। AB किसके बराबर है, AC के। तो इस AB की जगह मुझे क्या लिखना चाहिए, AC। नीचे भी मेरा क्या है, AC। दोनों सेम है, AC को AC से डिवाइड कर लो, कितना आ गया आपका आंसर, 1। तो हमारे पास यहां एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई कि cos 0 डिग्री कितना होता है बच्चों, 1 होता है। तो आप देखो cos 0 डिग्री की वैल्यू निकाल ली। इसी तरीके से आप अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू भी आसानी से फाइंड कर पाओगे। तो बच्चों अब हम 90 डिग्री के लिए फाइंड आउट करेंगे कि 90 डिग्री के लिए 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर लिख देता हूं मैं 90 डिग्री के लिए। तो उसके लिए फिर से वही मुझे वो ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ये कुछ वही ट्रायंगल मैंने बनाया ABC। जब मैंने 0 डिग्री के लिए बताया था तो उस वक्त मैं ये कह रहा था कि मुझे इस A को तब तक घटाते जाना है जब तक कि ये 0 डिग्री ना हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया था, ये जो लेंथ थी हम इसको कम करते गए, फाइनली जब तक जैसे ये पॉइंट इस B पॉइंट के ऊपर आ गया, ये कोण आपका 0 हो गया था। अब हमें क्या करना है, इस कोण को तब तक बढ़ाते जाना है जब तक कि ये 90 डिग्री ना हो जाए। ठीक है, ध्यान रखना इस बार हम इस कोण को बढ़ाने वाले हैं। कब तक, जब तक ये 90 डिग्री ना हो जाए। मान लो ये 30 डिग्री है तो इस तरह बढ़ाना है, फिर 40 हो जाए, 50, 60 डिग्री, 70, ऐसे करके। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को हमें आगे की तरफ लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, इस पॉइंट को हमें क्या करना पड़ेगा, आगे की तरफ लेकर आना पड़ेगा। तो ये लेंथ पे अगर मैं इस पॉइंट को आगे की तरफ लेके आऊं ना, तो ये जो AB लेंथ है ना, ये घटती जाएगी, है ना। क्योंकि अगर अभी यहां है, थोड़ी देर बाद यहां हो जाता है तो ये कोण थोड़ा सा बढ़ गया। थोड़ा और आगे लेके आओगे, ये कोण और बढ़ जाएगा, और आगे लेके आओगे, ये कोण और बढ़ेगा। तो ध्यान रखो कि ये कोण बढ़ रहा है, ये लंबाई घट रही है। अभी लंबाई इतनी है, फिर इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई। ये 2 चीज हुई। तीसरा, ये कोण पहले एंगल से इतना बड़ा था, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फाइनली इतना हो गया। इसका मतलब है जिस वक्त ये एंगल बढ़ रहा है 90 डिग्री की तरफ, उस वक्त ये वाला कोण घट रहा है 0 डिग्री की तरफ। ठीक हो गया। मैं आपको फिर से ये चीज समझाता हूं कि होता क्या है कि अभी तो ये लेंथ AB इतनी है ना, मैंने इस पॉइंट को थोड़ा सा आगे खिसका दिया। तो अब ये देखो, ये कोण बढ़ गया
और ये वाला कोण घट गया। ठीक है, मैं ABC फिर से लिख देता हूं। पहले ये इतना था, है ना, पहले ये पॉइंट A जो था वो यहां था, A को मैंने आगे खिसकाया, यहां पहुंच गया, तो एंगल C जो पहले इतना बड़ा था अब ये उसको डिक्रीज होके इतना हो चुका है। ठीक है, तो एंगल A इंक्रीज हो रहा है, AB जो साइड है ये डिक्रीज हो रही है, मतलब घट रही है, और एट द सेम टाइम ये जो एंगल C है ये घट रहा है। ठीक हो गया। तो अगर मैं एंगल A को और आगे की तरफ लेके जाऊं तो ये और बढ़ेगा, तो ये लेके आया, एंगल और बढ़ गया, ABC, ये एंगल और डिक्रीज हो गया, है ना, पहले ये एंगल इतना बड़ा था अभी और डिक्रीज हो गया। तो आप देखो कि ये एंगल कब तक डिक्रीज हो सकता है, कब तक घट सकता है, पहले तो ये समझ लो, क्योंकि जब मैं इसको बढ़ाते जाऊं फाइनली इसके पास किस पॉइंट तक इसको पहुंचना होगा। ऑब्वियस बात है कि इस पॉइंट को B तक पहुंचना होगा, क्योंकि जैसे ही ये पॉइंट B पर पहुंच जाएगा तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल तो 90 डिग्री पहले से था और ये एंगल आपका 0 हो जाएगा। शायद आपके मन में ये सवाल उठेगा कि भाई समझ में नहीं आया कि एंगल 90 डिग्री क्यों हो जाएगा। तो उसका एक सीधा सा आंसर है, 9th में आपने पढ़ रखा है कि तीन कोणों का जोड़, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। जब मैं इसको आगे खिसका रहा हूं तो ये तो हमें पता है घट रहा है और फाइनली ये 0 डिग्री तक ही घटेगा। तो इन तीनों कोणों का जोड़ अगर 180 डिग्री होना है तो ये तो 0 डिग्री हो गया, ये 9 डिग्री होना ही चाहिए, ये 9 डिग्री है पहले से, अब देखो 180 डिग्री बन रहा है। तो ट्रायंगल की उस प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी यहां पर होल्ड हो रही है, इसीलिए इस एंगल को फाइनली कितना डिग्री होना पड़ेगा, 90 डिग्री होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके 90 डिग्री होने पर ये कहां पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट यहां आ जाएगा। तो तब ये आपका जो AB है, क्या आप बता सकते हो इस AB की लंबाई कितनी होगी, 0। फिर से, क्योंकि ये A पॉइंट को फाइनली कहां पहुंचना है, B तक। जैसे ही वो B पे पहुंच जाएगा ये लंबाई, ये जो सिकुड़ कर बिल्कुल कितनी हो जाएगी, 0। तो मैंने यहां 0 लिख लिया। ठीक है, एट द सेम टाइम जैसे ही ये वाला पॉइंट यहां आ जाएगा, दिखाता हूं मैं आपको, ये आपका C, ये आपका B, जो A है इसके ऊपर आ गया तो मुझे AB ही लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये ही AB है, सॉरी ये AC है और यही आपका BC है। तो आप बोलोगे कि AC किसके बराबर हो गया, BC के, क्योंकि जैसे ये पॉइंट यहां आ जाएगा तो AC BC के बराबर होगा। ये चीज है इसमें। तो अब हमारे पास जो sin 90 है उसको फाइंड करने का तरीका मिल चुका है। sin 90 फॉर्मूला वही, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले, सोना चांदी तोले। सोना में ये साइन, ये कॉस और ये टेन है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। इस वाले कोण के लिए इसको बोलेंगे P, इसको बोलेंगे B, इसको बोलेंगे H। ठीक हो गया, क्योंकि सब कुछ बता चुका हूं, इधर फास्ट बता दिया मैंने। P का नाम बताओ, BC। हाइपोटेन्यूज का नाम बताओ, AC। ठीक है, H का नाम क्या है, AC। P का नाम क्या है, BC। अब वहां से ढूंढते हैं, कुछ मिल रहा है हमें वहां से। जरा देखो, BC किसके बराबर है, AC के। BC किसके बराबर है, AC के। तो इस BC की जगह हम लिखेंगे AC, नीचे तो AC रहने देंगे। कट गए, कितना आ गया, 1। तो हमें एक इंपॉर्टेंट चीज मिल गई कि sin 90 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ये हमने प्रूफ कर दिया sin 90 की वैल्यू। एक और देख लेते हैं, cos 90। फॉर्मूला क्या होता है इसका, B/H। मैं नहीं बताऊंगा कहां से निकाला है ये B/H। B/H, B का नाम कितना है जरा ढूंढो ट्रायंगल में। ये है AB और H का नाम क्या है, AC। ये देखो, H AC, P AB। अब वहां से वैल्यू ढूंढते हैं। AB की वैल्यू कितनी दे रखी है उसमें, 0 ना। तो इस AB की जगह 0 रख लूं, नीचे AC को एज इट इज कॉपी कर दूं। 0 को कोई भी नंबर अगर डिवाइड करते तो 0 ही आता है। तो मतलब cos 90 कितना होता है, cos 90 आपके पास 0 होता है। ये भी हमें एक इंपॉर्टेंट चीज मिल गई। तो बच्चों, इस तरीके से हमने कुछ विशिष्ट कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात टॉपिक में जो 5 के 5 कोण थे उनके 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालना इस वीडियो में सीख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को, मतलब आपके त्रिकोणमितीय टेबल को डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सभी के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।